Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, एनटीए ने पूछा था। अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपको देखो, अब लास्ट मोमेंट में मेरी एक सलाह है आप सभी से, जितना आपको आता है बस उतना रिवीजन करें और उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और बस रिवीजन करें और थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। रोज़ पेपर सॉल्व करें, 1 पेपर या 2 पेपर जितना भी आप दे पाएँ। तो वही है, बस वही बेस्ट है लास्ट मोमेंट पे, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इस सवाल की बात करें, एक बॉल है जिसको आपने वर्टिकली थ्रो कर दिया अप विद सर्टेन वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी, सो दैट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच, जो एच हाइट पहुंचती है। तो आपने क्या किया, कुछ इस तरीके से किया कि एक बॉल थी, उसको आपने फेंका और ये सर्टेन हाइट पहुंच के वापस आएगी, सीधी सी बात है। तो ये इतनी हाइट पहुंची, कितनी एच हाइट पहुंच गया, स्मॉल एच दे रखा है, स्मॉल एच से डिनोट कर लो। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट अ हाइट h/3 वाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। सीधी सी बात है, अगर आप बात करें इस h/3 हाइट की, तो ये इस h/3 हाइट पे 2 बार होगा, तो उस टाइम के रेशियो को बताना है। पहले क्या हुआ, पहले वो चला, देखो ध्यान से देखो, पहले वो चला, यहाँ पहुंचा, मान लिया t1 टाइम। अब वापस से चलते हैं, किसी और पेन का यूज़ कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से चला 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 घूम के कहाँ पहुँच गया जी, इधर पहुँच गया। ये टाइम है t2। तो मुझसे उसने पूछा है t1/t2। समझ रहे हैं आप? और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें, तो बड़े गंदे से ऑप्शन, तो वो सिलेक्ट करने होते हैं। खैर, अगर आप ध्यान से देखें, h/3 हाइट को 2 बार क्रॉस कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ चला जाऊँ बच्चे, तो ये बॉल यहाँ से क्या होगी, यहाँ से फ्री फॉल होगा। जब ये ऊपर चली जाएगी तो यहाँ से तो ये रेस्ट से ही गिरेगी ना। आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है बिल्कुल। तो आप सवाल को इधर से सोच लें, किधर से, इधर से, कि ये गई, यहाँ रुकी, यहाँ रुकने के बाद नीचे आई। आप मानते हैं? आप कहेंगे हाँ सर। आप मुझे ये बताओ, इसको गिरने में टोटल टाइम कितना लगेगा? जब मैं टी की बात करूँ, टोटल टाइम √2h/g। आप कहेंगे हाँ सर। आप मुझे ये बताओ, आपको इतना, इसको अगर मैं कहूँ इतना गिरने में अगर t0 टाइम लगा, तो वो निकाल लो। तो t0 कितना हो गया जी, √2 इंटू एच कितना हो गया, ये वाला 2h/3। भाई नीचे h/3 है, तो ये कितना बचा, 2h/3। सो 2h/3 इंटू जी, यानी कि t0 को लिख सकता हूँ मैं √2/3, और 2h/g तो कैपिटल टी हो ही गया, ये आ गया। आप कहेंगे हाँ सर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल टाइम में से t0 घटा दूँ, तो ये आ जाएगा t-t0, यानी कि t1 मिल जाएगा मुझे, नहीं मिल जाएगा? यानी कि मेरा t1/t2 अगर मैं करूँ, तो t1 क्या हो गया मेरा, t-t0। डन। सिमिलरली t2 के लिए क्या करें अपन, देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला t0 है, तो ये टाइम भी तो t0 होगा। मानते हैं आप, नहीं मानते हैं? भाई ये टाइम t0 है, ये भी t0 होगा, तो टोटल टाइम कितना आ गया, ये 2t0। अगर ये पता चल जाए तो काम हो जाए, और ये तो आपने निकाला हुआ है, यानी कि 2t0 प्लस t-t0, तो ये आ गया t+t0। तो ये भी आ गया, यानी कि ये आ गया t प्लस बच्चे t0। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, t माइनस √2/3 कैपिटल T डिवाइड बाई t प्लस √2/3 कैपिटल T कॉमन लेके बच्चे कट जाएगा ऊपर नीचे। फिर आप ले लेंगे एलसीएम, √3 माइनस √2/√3 डिवाइड बाई √3 प्लस √2/√3। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना होता है। और ये देखने में कैसा लग रहा है, ऐसे भारी भरकम सवाल लग रहा है, आप ऑप्शन ही देखोगे और यार ये कैसे आएगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा।